जय कौड़ी धाम सरकार की जय हो। मित्रों, मेरे गुरु जी को दंडवत प्रणाम, मेरे गुरु माँ को दंडवत प्रणाम करती हूँ। आज का टॉपिक है मेरा, जो पूरा दिल से अनुभव और मन से अनुभव किया गया है, मैंने खुद किया है और मैंने कई लोगों से पूछा था, तो लोगों ने भी मुझे बताया। तो वही वीडियो मैं आपके साथ, वही बातें मैं आपके साथ रियली शेयर करने वाली हूँ। और वीडियो अगर आपको अच्छी ना लगे, मेरी बातें सुन भी रहे हो, तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा जहाँ पे भी मैं गलती कर रही हूँ। तो मुझे बताना ये था कि जिन लोग वनडे हवन नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें डर लग रहा होगा कि मेरे पास पैसे कहाँ से आए, और जो लोग को लगता है कि कुछ हो जाएगा, मैं कर पाऊँगा वनडे हवन। तो देखो, वनडे हवन जो नहीं कर पा रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं वनडे हवन जल्दी वो लोग कर पाते हैं जिनके थोड़े बहुत वो पुण्य कर रहे होते हैं, भोलेनाथ की बहुत पूजा उपासना कर रहे होते हैं, थोड़े बहुत वो धर्म का भी काम किए होते हैं, इसलिए उनको बहुत ही सरलता से, थोड़ा कठिन तो लगता है लेकिन टाइम पर उन्हें पूर्ण गुरु मिल पा रहे हैं। फिर जैसे ही वो अर्जी लगा लेते हैं, चाहे वो घर से संकल्प लेकर अर्जी लगा लें या किसी के माध्यम से कि उन्होंने किसी ने उनको बताया है, तो वो कर पा रहे हैं। जो भी मंगलवार का संकल्प है वो तो करना ही है, मगर जैसे ही आप 5 मंगलवार का संकल्प कर लेते हैं, उसमें जो 5 मिनट का हमें टाइम दिया जाता है, आप उसमें बोलते हैं कि हमें सबसे पहले जल्दी से जल्दी गुरुदेव, बाबा माँ, आप कृपा दृष्टि बरसाइए और हमारा जल्दी से वनडे हवन करवाइए। तो बाबा माँ आपके 2-3 महीने में तो आपको बुला ही लेते हैं। वो तो मेरा खुद का सटीक किया हुआ है। हमने तो संकल्प भी किया था और हम आए भी थे, आकर के फिर वापस आए, फिर हम इसके बाद 3 महीने के बाद गए थे। हमें नहीं पता था हम कैसे हवन कर पाएंगे, बट कर लिया था। मुझे गर्मी सहन करने की भी शक्ति बाबा माँ ने बहुत दी थी। मुझे गर्मी सहन ही नहीं होती थी उस टाइम पे, बट अभी इतनी गर्मी है, बट मुझे बहुत सहन हो रही है। वो भी माँ की कृपा है, बाबा की कृपा है। तो जो लोग बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, कैसे होगा, बिल्कुल आर्थिक स्थिति डाउन है, देखो कहीं ना कहीं आपने पहले बहुत गलतियाँ की होगी, उन लोगों को भी चोट पहुंचाया होगा जो कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए। कभी किसी का हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, उन लोगों से मित्रता करना जिनसे कोई मतलब नहीं है, उन लोगों के पास बैठकर बुराइयां करना। अरे क्या मतलब है, तीसरा आदमी आपकी उस टाइम पे बुराइयां सुन नहीं रहा, आप कर रहे हो, शायद हो सकता है वो बेचारा दया का पात्र और आप बुराइयां करें। कहीं ना कहीं आपके कर्म भोग बहुत बड़े बने हुए हैं, पर पूर्ण गुरु भी मिल गए हैं आपको, मगर रास्ता फिर भी नहीं बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जब रास्ता नहीं बनता है, जो मंगलवार का संकल्प है वो तो कीजिए। इसके बाद जो छोटे छोटे पुण्य हैं, कोई आपके सामने ऐसे परिस्थिति वाले इंसान आ रहे हैं कि भूखे प्यासे, आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं दे सकता, तो कम से कम अन्न का दान महादान होता है, वो कर दीजिए। बाबा माँ का नाम लेते रहिए, और हल्के फुल्के जो भी आपको जैसा किसी की मदद करते बनती है, सेवा करते बनती है, वो आप करते रहिए। मन में भाव अब बहुत अच्छा रखिए, मन में हर दिन बोलिए सुबह शाम की, हे बाबा माँ, मेरा जो भी वनडे हवन का है वो करवा दीजिए। क्योंकि वनडे हवन इतना शक्तिशाली होता है ना, कि हमें ऐसा लगता है कि वनडे हवन करना, बहुत सारे जब हम भी नहीं जुड़े थे तब हमें लगता वनडे हवन, यार हवन तो कितना महंगा है, और क्यों इतना। जब हमने 2 दिन की प्रोसेस देखी ना, इतना बड़ा कुंड जल रहा होता है, कितनी भारी भारी लकड़ियाँ महाराज जी जो वहाँ पे लड़के लगे रहते हैं डाल रहे होते, कितना घी, हवन इतना भी नहीं देते हैं कि कंजूसी करते, आप कितना भी डाल रहे होते, किसी के बड़े हाथ से जा रहा होता है, कोई छोटा छोटा करके डालता है, बिल्कुल विधिवत। जो बड़े होते हैं वो भी तोड़ के टुकड़े देते हैं, जैसे कि पितरों को बड़े ही चढ़ते हैं, बिल्कुल विधिवत। आपको बहुत सारा हवन दिया जाता है, विधिवत आपको नारियल दिया जाता है, फूल दिए जाते हैं, सब चीज़ दिए जाते हैं, आपको कोई कमी नहीं रहती पूजा पाठ में। आप अगर बड़ा बड़ा बहुत ज़्यादा हवन डाल रहे हो, फिर भी आपका हवन ख़त्म होता दे रहे हैं। अगर मैं उतने ही हवन की कीमत बोलूँ, अगर एक पंडित के द्वारा भी आप कराते हैं तो 5,000 तो पंडित का गिन लो, फिर लोगों को आप खाना पीना करते हो। अगर आपने हवन कराया, देखो कई ब्राह्मण भी बोलते हैं कि आप पितर का कराओ तो फिर खाना कराना पड़ता है, तो हमारा तो वहाँ 5,000 वो सब लिस्ट में लिखा रहता है ना, 5,000 ब्राह्मणों को भोजन का दान, ये वो। अगर आप सिंगल भी करते हो तो भी आप अपने परिवार को, ब्राह्मणों को बुलाएंगे, 50,000 चला था। फिर जो हवन सामग्री है, इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करते हो वो सब, तो 1.5 लाख रुपए तो हमारे 2 दिन के लिए पूरे इनफ ही है। यानी कि हमारा 2 दिन ये सब प्रोसेस चलता है। एक बार फिर जब गुरुजी हमसे मिल लेते तो महाहवन में वो 2100 की पर्ची कटती है, तो ब्राह्मणों को दान जो जाता है वो, और फिर इसके बाद तो फिर पुनः हमारा वही प्रोसेस होता है, फिर से हवन होता है। आप देखे होंगे वो बीमारियों के लिए,
असादरों को काटने के लिए किया जाता है। तो उस हिसाब से ना बहुत सही प्राइस रखा गया है वैसे तो। लेकिन हाँ, जिनके लिए बहुत ज़्यादा लगता है तो बहुत ज़्यादा है, मैं भी मानती हूँ, बट वैसे तो सही ही है क्योंकि सारी प्रोसेस होती है, 2 दिन होती है। अगर 2 दिन का 50-50 भी गिनो तो 1 लाख रुपए होता है। हाँ, 50 थोड़ा ज़्यादा है, मैं भी मानती हूँ, बट अगर वैसे देखा जाए कि एकदम से सब कुछ एक ही जगह पर हो रहा है और बस 5 दिन की आपको रज़ा लेकर आनी पड़ती है, 5 दिन तो आपको मानकर ही चलना है। क्योंकि एक दिन मान लीजिए आप लेट हो गए तो दूसरे दिन आपका फॉर्म वगैरह भरा जाएगा, तीसरे दिन नंबर, चौथे दिन फिर गुरुजी से मिलना, 5वें दिन फिर महाहवन होगा, फिर इसके बाद आप आएंगे 6 दिन। तो कोशिश करें कि आप कैश पेमेंट ही लेकर जाएं। हम तो कैश लेकर ही गए थे क्योंकि हमें पता है कि ऑनलाइन वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है, तो जल्दी प्रोसेस हो जाती है, दूसरे दिन नंबर आ जाता है। तो देखो, मैं जहाँ तक अपने आप को सोचती हूँ तो मैं शादी नहीं भी हुई थी उसके पहले से पढ़ाई करना, मम्मी पापा की छाँव में रहना। शादी हो गई तो शादी होने के बाद भी जॉब करना, किसी से मतलब मेरा होता ही नहीं था। किसी की बुराई चुगली का टाइम ही नहीं मिलता था। जब भी मैं अकेले बैठती तो भोलेनाथ को ही नाम लेती, टाइम मिलता तो मंदिर जाती। जो छोटा मोटा दान दक्षिणा होता था, सावन के टाइम पे 5 बर्तन दान करना, खाना पीना, वही अन्न दान करना, कपड़े। तो भगवान मुझे वो छाँव में रखा भी, मुझे कभी किसी की कमी नहीं किया। कमी लगी, दुख आए, मगर ऐसा लगता था मुझे कोई संभाल रहा है। जब और दुख आया तब मुझे पूर्ण गुरु मिले। हम सोचते थे कि ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, हम इन परिस्थितियों से किस तरह निकलें। भोलेनाथ कुछ समझ नहीं आता, तो अगर हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं, हमें भोलेनाथ तो कहीं ना कहीं हमें रास्ता दिखाते हैं, हमारे पुण्य होते हैं। अगर आप बहुत अच्छे पुण्य कर रहे हैं, आपके सुविचार बहुत अच्छे, भाव बहुत अच्छे हैं, तो आपका वनडे हवन निश्चित है कि बहुत आसानी से हो जाएगा और आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। जब आप पैसे कमाएंगे, अपने आप आपके पैसे बन जाएंगे, रास्ता निकल जाएगा। मुझे यही बताना था। आप भाव, विचार, अपनी सोच बहुत अच्छे रखें। आप अपना दिल, मन, अपना आर्थिक स्थिति जो भी आप सोचते हो सब माँ बाबा में समर्पण कर दीजिए। जो बाबा से आप प्रार्थना करें वो माँ से भी आप प्रार्थना करें बराबर। आप रोएं उनके सामने, गिड़गिड़ाएं, वो आपको सब कुछ देंगी माँ, मेरा खुद का मानना है। मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद सोचती थी, मेरे हस्बैंड ने बोल तो दिया कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे हवन, नहीं करना है यार, बहुत पैसे लगते हैं, ऐसा मैं बोलती थी जब मैं नहीं जोती। लेकिन हो गया, कैसे जुड़ गए, कैसे गए। मैं तो आशा ही छोड़ दी थी, फिर हो गया। कहते हैं ना आपके पुण्य होते हो। मैं बहुत बीमार रहती थी, मीन्स बीमारी भी ऐसी होती थी कि दवाइयाँ तो खा लेती थी, लगता दवाई तो खा लिया ठीक है, बट ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक नहीं रहती थी। बट ठीक है, चल रहा था, चला रहे थे। फिर भोलेनाथ की कृपा हुई, माता का बुलावा हुआ और माता ने सुन लिया। तो माँ बाबा को इतना बोलो कि माँ बाबा ज़रूर सुनेंगे आपकी बात। ऐसा कोई भगवान नहीं है जो नहीं सुनते, और माँ बाबा तो बड़े प्यारे हैं, वो तो आपकी आवाज़ बहुत जल्दी सुनेंगे। अगर मैंने इस वीडियो में भी कुछ गलती बोली हो तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। ये मेरा खुद का अनुभव है, मैंने खुद किया है। मुझे नहीं पता मैं किस तरह दरबार पहुँची हूँ। जब मैं दरबार पहुँची थी, मैंने मई के टाइम पे हवन किया, तो मुझे नहीं पता मैंने किस तरह से शक्ति बांध कर इतनी गर्मी में मैं हवन कर पाई। मुझे गर्मी बिल्कुल सहन नहीं होती, ऐसा लग रहा था मैं गिर जाऊँगी, पड़ जाऊँगी, बट माँ बाबा ने बहुत सहन किया। जब हम रूम में जाते थे ना 3 बजे सोने के लिए, इतनी गर्मी लगती थी, पर पता नहीं 4 घंटे के लिए मैं सोती थी, उसमें माँ का नाम लेती थी। ज़्यादा श्रद्धा नहीं थी, मैंने बोला ऐसा थोड़ी ना होता है कि बस माँ का नाम लूँ, फिर अचानक मुझे ठंडक लगे और मैं फिर सो जाऊँ। रूम में घुसते ही इतनी गर्मी, लू लगती थी। वो चीज़ मैंने अनुभव किया कि अचानक से ठंडा लगा मुझे और मैं सो गई। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अनुभव किया है। ऐसी कुछ बीमारियाँ थी जो हवन करते करते ही मेरे को लग रहा था मैं बैठ नहीं पाऊँगी। जिस दिन महाहवन था, लग रहा था कि मैं नहीं बैठ पाऊँगी। तुम बैठ जाओ ना प्लीज़, तुम बैठ जाओ ना, मुझे नहीं बैठना है। पर कैसे भी करके हिम्मत बांध के मैं बैठी, हल्का नाश्ता करके। फिर बैठी तो बैठ लिया मैंने भगवान का नाम लेके। और जो मेरे कमर में पेन हो रहा था, मैं बैठ नहीं पा रही थी, वो हवन करते करते मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ऐसे कील गड़ी और धीरे 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 कैसे छू हुई मुझे नहीं पता। फिर उस वक्त से धीरे धीरे बहुत सारे मेरे बदलाव आए हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बीमारियाँ पकड़ रही थी, जो मुझे कंटिन्यू बीमारियाँ हो रही थी, पर तभी मुझे भरोसा नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे जब मेरी सब बीमारियाँ ठीक हुई, हाँ, पर मैं संकल्प हमेशा लेती, संकल्प में मतलब पागल हो गई हूँ संकल्प लेने के लिए। अगर वैसे तो मैं मंगलवार सैटरडे लेती हूँ, मैं कहीं भी होती हूँ ना, बस अपना पानी वानी ले कर के बैठ जाती हूँ और
शनिवार को तो मैं संकल्प लेती ही हूँ, क्योंकि शनिवार को मुझे इतना अचूक फ़ायदा करता है कि वो मुझे अनुभव होता है। जिन्होंने वनडे हवन कोई प्रक्रिया नहीं की है, वो मंगलवार को करें, और जिनकी अधूरी प्रक्रिया वो भी कर सकते हैं, और जिनकी पूरी प्रक्रिया हो गई है वो शनिवार को करें। इतना अचूक होता है कि मैंने तो बहुत अनुभव करती हूँ हमेशा। जो मांगती हूँ वो मिलता है, और बाकी भी मैं बहुत सारी चीज़ें मांगती हूँ, बस माँ बाबा मेरी पूरी करें। और ये वीडियो आप सबके साथ शेयर कीजिए, आपके फैमिली मेम्बर। आप अच्छे से सुनिए, आप स्किप करके सुनते हैं। जो भी मुझसे गलती हो मुझे क्षमा कीजिएगा। और आप कुछ पुण्य नहीं कर सकते, नहीं दे सकते, तो कम से कम इस वीडियो के माध्यम से सबकी मदद कीजिए। कंजूसी मत कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट भाव के साथ मैं आपको फिर से मिलती हूँ। जब तक के लिए जय माँ की।